ट्वेल्थ क्लास ही आपका फिफ्थ चैप्टर है, क्राइसिस ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे 19 जो एमरजेंसी डिक्लेयर हुई 1975 में, और एमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंस रहे, क्या परिणाम रहे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आफ्टर एमरजेंसी हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंज हुए, क्या पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेज हुए। ठीक है, तो 18 मंथ तक एमरजेंसी के चलने के बाद जो लोकसभा इलेक्शंस थे वो फिर से एक बार अनाउंस्ड हुए, एंड कांग्रेस पार्टी के ऑपोजिशन जो अगेंस्ट उनके जो पार्टी थी, उन्होंने एक साथ एक ग्रुप में आकर क्या एक पार्टी तैयार की जिसको कि नेम दिया गया था जनता पार्टी। और इस पार्टी की जो लीडरशिप थी वो किसकी, जेपी नारायण ने की थी। और उन्होंने एक नारा दिया था कि सेव डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी को बचाओ। ठीक है, एंड ये इलेक्शंस 1977 मार्च में हेल्ड हुए थे। एंड कांग्रेस जो लीडर थे, कुछ कांग्रेस लीडर्स थे क्या थे, उन्होंने क्या था, जो नई पार्टी थी द जनता पार्टी, उनको ज्वाइन किया था। बट सम लीडर्स फॉर्म्ड ए सेपरेट पार्टी जिसको कि नेम दिया गया कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। और उनकी लीडरशिप किसने की थी, जगजीवन राम ने, जो कि कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने अपनी जो पार्टी क्रिएट की थी। जगजीवन राम जो थे वो क्या थे, एक फ्रीडम फाइटर थे, एंड बिहार से वो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे। तो देन बट बाद में क्या था, इस पार्टी को भी इस पार्टी ने भी जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। एंड जो इलेक्शन थे इस बार, उसमें क्या थे, जो पब्लिक ओपिनियन थे वो कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। एंड इस इलेक्शंस में क्या था, कांग्रेस को क्या था, लोकसभा में ओनली 154 सीट्स मिली थी, एंड जनता पार्टी फाइनल 330 सीट्स। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी क्या था, डिफीटेड इन लोकसभा इलेक्शंस, एंड कांग्रेस विन ओनली 154 सीट्स, एंड जनता पार्टी 330 सीट्स इन 542 में से। तो कांग्रेस ने अब इस बार क्या था, जो उसकी मेजोरिटी थी वो बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड पंजाब, इन सभी एरियाज में उसने क्या था, जो अपनी मेजोरिटी खो दी थी। ओनली राजस्थान में उसे ओनली 1 सीट मिली थी। और सबसे जो मेन बात ये इस इलेक्शंस की रही है, 1977 के इलेक्शंस की रही है, तो इंदिरा गांधी जो थी बरेली से, उनकी जो अपनी सीट भी उनको क्या था गंवानी पड़ी थी। एंड उनके जो बेटे थे संजय दत्त, वो अमेठी से क्या थी, इलेक्शन हार गए थे। तो देन ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है, एमरजेंसी जो इम्पैक्ट था जो इंडिया था, उसमें सभी जगह एमरजेंसी का इम्पैक्ट इक्वल नहीं था। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में क्या था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मेजोरिटी में रही थी। ठीक है, तो एट लास्ट जो इमरजेंसी घोषित हुई थी, या इमरजेंसी के जो कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को इमरजेंसी जो डिक्लेयर की थी कांग्रेस पार्टी में, तो उसका क्या था, उसको बैड इफेक्ट उसको इलेक्शंस में देखने को मिला। तो नेक्स्ट उसके बाद क्या था, जब जनता पार्टी जो फॉर्म में आई, तो जनता की पार्टी की जो गवर्नमेंट फॉर्म में आई, तो देन उस समय जो जनता पार्टी के जो 3 मेन लीडर्स थे, उन सभी 3 लीडर्स में क्या थे, कंपटीशन था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर। और वो 3 लीडर्स कौन कौन से थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम। तो मोरारजी देसाई के, जैसे कि पहले मैंने बताया कि कांग्रेस पार्टी के बिहार से लीडर थे और एक फ्रीडम फाइटर थे। एंड जो चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह थे, वो भी क्या थे, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, बने थे जुलाई 1979 में। ठीक है, एंड वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। और कांग्रेस पार्टी से उन्होंने क्या था, अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाई थी, भारतीय क्रांति दल। तो यहाँ से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, यहाँ 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि गिव राइट ए ब्रीफ नोट ऑन चौधरी चरण सिंह या जगजीवन राम, उनका गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मोरारजी देसाई। तो ये आप इनकी इंट्रोडक्शन आपकी बुक में दे रखी है, बॉक्सेस में अलग से दे रखी है, तो वो आपने वहां से रीड करनी है। ठीक है, तो देन 1977 में जनता पार्टी के इलेक्शन जीतने के बाद क्या था, तो मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने। और मोरारजी देसाई कम से कम लगभग 18 मंथ तक जो इंडिया उनकी गवर्नमेंट थी 18 मंथ तक चली। सेकेंडली क्या हुआ, चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट आई, जो कि कांग्रेस पार्टी की सपोर्ट से बनी थी। और जो चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट थी वो ओनली 4 मंथ तक के लिए चली थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद फिर से क्या हुआ, अब जनता पार्टी को जो फुली मेजोरिटी नहीं मिल पा रही, तो रिजल्ट क्या निकला कि एक बार फिर से कंट्री में क्या थे, इलेक्शंस
हेल्ड किए गए इन 1980 में। तो 1980 के जो इलेक्शन थे वो क्या थे, वो टोटली चेंज थे। इस बार क्या था, जो भारतीय जनता पार्टी थी वो टोटली सभी जगह डिफीटेड, उसे हार का सामना करना पड़ा। एंड कांग्रेस ने 353 सीट से विनर रही थी एंड वापस वो क्या था, अपनी कम बैक टू द पावर में आ गई थी। तो अब 1980 के बाद क्या था, कांग्रेस पार्टी के विनर रहने के बाद ओनली वन पार्टी डोमिनेंस था, ओनली वन लीडर डोमिनेंस कह सकते हैं कि ओनली इंदिरा गांधी पर डिपेंड थी कांग्रेस पार्टी। लेकिन इस बार कुछ चेंजेस भी थे, क्योंकि इस बार के जो इलेक्शन हुए थे वो बैकवर्ड क्लासेस या पुअर रूरल एरियाज को लेकर, पुअर पीपल्स को लेकर, इन सभी जो की वोट बैंक वो क्या था, वो कांग्रेस पार्टी के साथ था। तो जब कांग्रेस पार्टी के 1980 के बाद क्या था, फुली जो गवर्नमेंट आई वो कांग्रेस पार्टी की आई थी। तो अगर एक क्वेश्चन आपसे पुट किया जा सकता है कि वाज एमरजेंसी इसेंशियल की बात करें कि एमरजेंसी क्या हमारी कंट्री के लिए आवश्यक थी, जरूरी थी, तो इसमें कोई उस समय एमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी डिक्लेयर की थी वो एक उन्होंने कहा था कि कंट्री में इंटरनल डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार की सिचुएशंस क्रिएट ना हो, तो उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। बट जो उनके ऑपोजिशन के जो लीडर थे जेपी नारायण, उनका कहना था कि इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल पावर को सेफ रखने के लिए जो क्या था, उस समय एमरजेंसी डिक्लेयर की थी। और इट मीन्स कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था, उन्होंने लॉ को मेंटेन रखने के नेम पर क्या था, अपनी पावर का मिसयूज किया था। बट इंदिरा गांधी ने उस समय बहुत सारे जो कह सकते हैं कि 10 पॉइंट्स प्रोग्राम भी अनाउंस किए थे। उन्होंने कहा था कि लैंड डिफॉर्मेशन की जाएगी या जो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल किया जाएगा सभी पीपल में, एंड जो एग्रीकल्चर वेव्स है वो दी जाएंगी, एंड एरेडिकेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर इसको खत्म किया जाएगा। तो ये सभी उस समय जो पॉइंट थे, इंदिरा गांधी ने एक 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया था, जिसमें कि हमारे जो मिडिल क्लास के पीपल्स थे वो हैप्पी थे। उन्हें लग रहा था कि ये जो स्कीम्स हैं, ये वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट की जाएंगी तो उन्हें क्या था, उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो पुअर और रूरल एरियाज के पीपल थे उन्हें लगता था कि हमें इनका बेनिफिट मिलेगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं है हुआ। वो क्या इंदिरा गांधी का एक इलेक्शन प्रोपेगेंडा था इलेक्शन को जीतने का। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी स्कीम्स नहीं चलाई गई। एंड जो एमरजेंसी नेसेसरी नहीं थी, बिकॉज एमरजेंसी के दौरान जो बहुत सारे जो पावर थी उसका मिसयूज हुआ था। 676 जो अपोजिशन लीडर थे उनको क्या था, जेल भेजा गया था। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो एक गलत उसका यूज किया गया था, उसका पावर का गलत यूज किया गया था। एंड जब इंदिरा गांधी के बेटे जो संजय गांधी थे, उस समय जो हमारे जो गवर्नमेंट के सभी फंक्शंस हैं उन सभी का संजय गांधी का कंट्रोल था। और उन्होंने बहुत सारे ऐसे डिसीजन उस टाइम लिए थे जो कि जनता को उस समय को उन्होंने पसंद नहीं, लाइक नहीं किए। एंड उसका रिजल्ट क्या रहा कि 1977 के इलेक्शंस में जो कांग्रेस थी उसको क्या था, इलेक्शन में हार का सामना करना पड़ा। तो देन इसके अपोजिट जब 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो उस समय क्या था, उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसे कि शाह कमीशन मतलब कहा गया। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जो कि 1977 में उसके जो हेड थे वो थे JC शाह, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कहा गया कि उस समय जो इंदिरा ने अपनी पावर का मिसयूज किया है। उन्होंने पीपल्स को ये जो 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था। एंड जो एमरजेंसी थी वो क्या थी, कंट्री के लिए एक गलत स्टेप था। तो 1 लाख पीपल उस समय क्या थे जो प्रिवेंटिव अटेंशन के दौरान उन्हें अरेस्ट किया गया था, जो कि बिल्कुल ही गलत था। तो इस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इसमें इंदिरा गांधी का बहुत सारे लोगों के इसमें वो क्या कह सकते हैं एविडेंस लिए गए थे, एंड इंदिरा गांधी को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। बट एट लास्ट इसका रिजल्ट क्या था कि जो इंदिरा थी उसने कहा था, उसने किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से मना कर दिया था। तो ये एक शाह कमीशन रिपोर्ट क्या थी, ये जो उस समय जो पब्लिक को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा या उनके साथ जो मिसबिहेवियर हुआ उसके अगेंस्ट उससे रिलेटेड तैयार की गई थी। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर में इतना ही है। जनता पार्टी की गवर्नमेंट फेल क्यों हुई, आपसे क्वेश्चन भी पुट किया जा सकता है शॉर्ट में कि वाई डिड जनता पार्टी फेल, है ना। तो क्यों फेल हुई,
बिकॉज जनता पार्टी में मेजोरिटी नहीं थी। आपका मेन जो शॉर्ट क्वेश्चन में तो उसके पास मेजोरिटी नहीं थी। और उसमें क्या थे, जो जनता पार्टी में क्या थी, 3 जो लीडर्स थे, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड जगजीवन राम, इन तीनों में क्या था, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर एक कंपटीशन चल रहा था। तो इसमें क्या था, जो मोरारजी देसाई थे वो क्या था, उनका जो ग्रुप था वो उनको मतलब आगे रख रहे थे। एंड जो चौधरी चरण सिंह से वांटेड टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे। तो ये डिफेक्शंस के कारण क्या था, जो जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी वो लॉन्ग पीरियड तक चल नहीं सकी। एंड 1980 में उस समय जो इन्होंने जो एक नारा दिया था कि सेव डेमोक्रेसी, इसके अपोजिट जब 1980 में इलेक्शन हुए तो उसमें इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, स्लोगन दिया था कि इंदिरा बुलाओ और देश बचाओ। ठीक है, तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1980 में इंदिरा ने कौन सा स्लोगन दिया था, इंदिरा बुलाओ देश बचाओ। तो ये उनका एक न्यू स्लोगन था। तो नेक्स्ट एक और पॉइंट था कि आफ्टर जो इमरजेंसी, हमारे जो लोग थे उनको इमरजेंसी से क्या शिक्षा मिली, लेसन ऑफ इमरजेंसी, इट ब्रॉट आउट द वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, यानी कि जो इंडियन की हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था उसके वीक पॉइंट और उसकी जो पावर थी उसके बारे में क्या था, जो लोगों को पता चला। एंड जो इमरजेंसी कुड बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रेबलियन, अगर किसी भी प्रकार की आर्म्ड रेबलियन होती है तो इमरजेंसी तभी डिक्लेयर करनी चाहिए, अदरवाइज कंट्री में इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होगी। ठीक है, एंड इमरजेंसी मेड एवरीवन मोर अवेयर फॉर सिविल लिबर्टीज, यानी कि जो आम पब्लिक से या पीपल्स थे जो अपने राइट्स के प्रति अवेयर नहीं थी, इमरजेंसी ने क्या था, उन सभी लोगों को क्या था, इमरजेंसी के मतलब उनको अवेयर कर दिया था अपने राइट्स के प्रति। तो आपका ये चैप्टर बस इतना ही है, यहाँ ढंग से कर लेना। और बॉक्सेस में जो पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कि चौधरी चरण सिंह मैं आपको बता रही हूँ एंड जगजीवन राम, ये आप यहाँ ढंग से रीड कर लेना। ठीक है, इन सभी का ये जो इंट्रोडक्शन दे रखा है, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पुट किए जा सकते हैं।